गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, आज की जो अपनी चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पीवाई की सीरीज की जो क्लास है, चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशोज की, ये आखिरी क्लास है। और आज की इस क्लास में हम 2013 और 2012 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस क्लास के अंदर हम टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 2013 के 2 क्वेश्चन होंगे और 2012 के 1 क्वेश्चन होगा। और इसी के साथ हमारे जो है 31 क्वेश्चंस की ये जो सीरीज है इस अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर की, ये कंप्लीट हो जाएगी। और कल से जो क्लासें अपनी होगी उसमें हम कैश फ्लो वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है 2013 का, वो है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो दो दो रेशो आपको कैलकुलेट करने हैं। सेल्स आपको दे रखी है, परचेज आपको है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कैरीज, कैरीज आउटवर्ड, ये आपकी कैरीज इनवर्ड है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी जिसे हम सेल्स कहते हैं, वो आपको 5 लाख रुपीज की गिवन है क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस कैरीज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 20,000, नेट परचेज 3 लाख, कैरीज इनवर्ड 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक 40,000। तो 3,10,000 की आपको दी जाएगी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए जो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस कर लेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हो जाएगा 1,90,000 ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका 1,90,000। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 190 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख इंटू 100, 38%। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो जाता है। इसके बाद में है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,10,000 अभी अपन ने कैलकुलेट की है यहाँ पर। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। इससे हमारा निकल जाएगा एवरेज स्टॉक, और एवरेज स्टॉक हो जाएगा हमारा 30,000। और 3,10,000 में 30,000 का जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10.33 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 2013 वाले पेपर का। इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गिवन रिगार्डिंग अ कंपनी। एक कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है। सेल्स आपको 8 लाख रुपीज की दे रखी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 64,000 आपको दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,20,000। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज, क्लोजिंग स्टॉक 160, डेटर्स 80,000, नेट प्रॉफिट आपको 60,000 का दे रखा है। और नेट फिक्स असेट्स आपको दे रखी है 4 लाख रुपीज की। ठीक है, तो 4 रेशो आपको कैलकुलेट करने, ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो जिसे हम ट्रेड रिसेवेबल टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं, और फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो। चलिए, सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशो, इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने के लिए देखो बच्चों, अपन यहाँ पर एक तो क्वेश्चन में अपने को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 8 लाख रुपीज का, और एक अपने को ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000 का। तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 6,80,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में आपको गिवन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आपको दे रखे हैं 64,000 के, 64,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 64,000 के। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 680 आया है, उसमें अपन 64,000 के एक्सपेंसेज प्लस कर देंगे, तो 7,44,000 जो है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट 744 में 8 लाख का डिवाइड करेंगे, 93% जो है आपका रेशो आ जाएगा। क्लियर है, 93%। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट रेशो है आपका नेट प्रॉफिट रेशो। और नेट प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आप निकालेंगे, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ये दे रखा है, तो आसानी से आप नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से। तो नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो नेट
प्रॉफिट आपको 60,000 का दे रखा है और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है 8 लाख रुपीज का। डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7.5%। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद में तीसरा रेशो है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जिसे हम डेटर्स भी बोलते हैं। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को दे रखी है 8 लाख रुपीज की, डेटर्स आपको दे रखे हैं 80,000 के, इसे ही हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अज्यूम करेंगे। तो डेटर्स टर्नओवर रेशो यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 80,000 अपॉन 8 लाख इंटू इंटू तो खैर करना ही नहीं है, तो 80,000 का 8 लाख में डिवाइड कर देना है, 10 टाइम्स जो है हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशो यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ जाएगा। इसके बाद में फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स असेट्स, इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख रुपीज दे रखा है और नेट फिक्स असेट्स आपको 4 लाख रुपीज की दे रखी है। ठीक है, तो नेट फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो निकालने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख में नेट फिक्स असेट्स का डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि आपका फिक्स असेट टर्नओवर रेशो हो गया 2 टाइम्स। इसके बाद में हमारा लास्ट जो पेपर है आज का वो है 2012 का। इसके अंदर भी 6 रेशोज आपको कैलकुलेट करने हैं। देखिए, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशो विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, ऑपरेटिंग रेशो निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है, क्विक रेशो निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है और डेटर्स टर्नओवर रेशो निकालना है। देखिए इंफॉर्मेशन गिवन, तो इक्विटी शेयर आपको दे रखा है 1 लाख रुपीज का, 10% प्रेफरेंस शेयर्स आपको दे रखा है 80,000 का, 12% डिवेंचर 60,000, जनरल रिजर्व 10,000, सेल्स 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक 12,000, परचेज आपको 120, वेजेज ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, क्लोजिंग स्टॉक 18,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज 2,000 और अदर करंट असेट्स जिसमें डेटर्स भी इंक्लूड है वो 50,000 के दे रखे हैं। फिक्स असेट्स आपको दे रखी है 2,12,000 और करंट लायबिलिटी 30,000। सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 1,22,000 और ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपन ने यहां से निकाला है 1,22,000। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है, वेजेस दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस हो जाएगा 12,000 ओपनिंग स्टॉक, 120 परचेज, 8,000 वेजेज और 18,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो 1,22,000 आपका जो है क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,000 का आपको दे रखे हैं तो 1,24,000 आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाती है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 2 लाख रुपीज का गिवन है क्वेश्चन में नेट सेल्स के रूप में, तो ऑपरेटिंग रेशो हम कैलकुलेट कर लेंगे 1,24,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट और 2 लाख रुपीज आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, तो 62% हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख रुपीज और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आपको 1,22,000 अभी अपन ने निकाला था 1,22,000। ठीक है, तो यहां हो जाएगा हमारा 78। यहां पर ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 78। तो 78 का ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन 2 लाख इंटू 100, तो ये हो जाएगा 39%। इसके बाद में लिक्विड रेशो, और लिक्विड रेशो निकालने के लिए लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट्स क्वेश्चन में गिवन है, अदर करंट असेट्स जो है जिनके अंदर डेटर इंक्लूड है वो है 50,000 की। अदर करंट असेट्स मतलब इसमें क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक के अलावा जो अदर करंट असेट्स है वो आपकी 50,000 की है और करंट लायबिलिटी आपकी 30,000 की है। तो 50,000 अपॉन 30,000 रेशो हो जाएगा 1.67:1। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 2 लाख रुपीज का क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और करंट असेट्स अपने को निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक इसमें प्लस कर देना है, अदर करंट असेट्स इंक्लूडिंग डेटर्स में 50,000 हमारी अदर करंट असेट्स है जिसमें 20,000 के डेटर्स भी इंक्लूड है। 18,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें प्लस करेंगे तो कंप्लीट जो हमारी करंट असेट्स है वो 68,000 की हो जाएगी। करंट लायबिलिटी 30,000 की आपको दे रखी है, वर्किंग कैपिटल आप निकाल लेंगे
करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये हो जाएगा आपका 38,000 वर्किंग कैपिटल। और फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो, सॉरी फिक्स असेट्स नहीं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, यहां पर भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो 2 लाख रुपीज अपॉन 38,000, 5.26 टाइम्स। प्रोप्राइटरी रेशो का हमारा फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल असेट्स, और प्रोप्राइटरी फंड निकलेगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व। कोई भी प्रॉफिट अगर आपको दे रखा है वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 1 लाख रुपीज, 80,000 और 10,000, 190 आपका हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। टोटल असेट्स की अगर अपन बात करें तो टोटल असेट्स आपकी फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स हो जाएगी। तो फिक्स असेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 2,12,000, और करंट असेट्स अभी अपन ने कैलकुलेट की थी 68,000, दोनों का टोटल हो गया 280। और प्रोप्राइटरी रेशो निकालने के लिए प्रोप्राइटर्स फंड 190 में 280 का डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 0.678:1, 190 का आपका प्रोप्राइटरी फंड यानी कि शेयर होल्डर फंड आ गया था। इसके बाद में है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो को डेटर्स रेशो भी बोलते हैं। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख रुपीज की गिवन है, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर्स जो हमें दे रखे हैं 20,000 के, इसे ही हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अज्यूम करेंगे। तो 2 लाख में 20,000 का डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम्स जो है हमारा आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये हमारी आज की जो क्लास है बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट होती है, और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर रेशियो वाला ये भी कंप्लीट होता है। इसके 13 ईयर्स के पेपर्स अपन ने सॉल्व कर लिए हैं, और 6 लेक्चर्स में अपन ने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब कल से जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर हम आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, उसके पीवाईक्यू आपको 3-4 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। तो इसी के साथ हमारे जो पूरे 9 चैप्टर हैं उसकी पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।